हेलो स्टूडेंट। तो जो आज अपन करने जा रहे हैं बच्चों, मैंने आप लोगों से बोला था अपन एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करेंगे पीछे के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर है बच्चों, चैप्टर नंबर 6। उसके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने करने जा रहा हूं बच्चों। सबसे पहले अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6.1, है ना। पहला क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग हेलाइड अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम। मतलब यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर दिए हुए उनके आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग क्या करना है बच्चों, नोमेनक्लेचर करने हैं। क्लासीफाई देम एज एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल। बताना है एल्काइल हेलाइड है, एलाइल हेलाइड है या बेंजाइल हेलाइड है। साथ में बताना है प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, विनाइल हेलाइड है और एराइल हेलाइड है। क्लियर। ये सारी चीजें अपन को बतानी है। तो अब देखना कैसे होता है बच्चों। सबसे पहले अपन बात करते हैं इस वाले की। अब ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर दिया है इसको सिर्फ देखो बच्चों, यहाँ पे ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन दिया हुआ है। क्लियर। मतलब इसकी कितनी वैलेंसी फ्री है, तो अगर मैं इसको बोलूं बच्चों आपसे, एक कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है बच्चों, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। मतलब उसकी कितनी वैलेंसी फ्री है, 3 वैलेंसी फ्री है। मतलब आपको हाइड्रोजन के बेसिस पे क्या देखनी है बच्चों, वैलेंसी फ्री देखनी है। क्लियर। तो यहाँ पे देखो बच्चों, इस कार्बन के ऊपर एक ही हाइड्रोजन लग रहा है, तो ये 2 कार्बन इसके साथ अटैच्ड होंगे और तीसरा ये कार्बन अटैच्ड होगा। इस कार्बन पे भी एक ही हाइड्रोजन लग रहा है, तो ये कार्बन इसके साथ अटैच होगा, हाइड्रोजन के साथ होगा, क्लोरीन के साथ होगा और CH3। और कैसा स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, देखो ये आपका ये वाला जो कार्बन था, इट इज अटैच्ड विद दिस कार्बन एंड दिस कार्बन। ये जो आपका CH है दैट इज अटैच्ड टू Cl एंड CH3। क्लियर। तो टोटल मिला के बच्चों इनकी दोनों की 3-3 वैलेंसी क्या हो गई, कंप्लीट। अब अपन जब नंबरिंग करते हैं ना बच्चों नोमेनक्लेचर में, तो कैसे नंबरिंग करते हैं आप देखो, इट इज 1 2 3 4। मैं इसकी नंबरिंग ऐसे भी कर सकता था। 1 कैसी नंबरिंग करता बच्चों में, 1 2 3 एंड 4। बट अब इसमें नंबरिंग में कैसे याद रखना है बच्चों अपन को, आप देखो अगर मैं यहाँ से 1 2 3 4 करता हूँ, तो मेरे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, दिस इज माई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये मेरी सबसे बड़ी कार्बन की चेन है बच्चों। क्लियर। और ये जो सबसे बड़ी मेरी कार्बन की चेन है, इसके अंदर 4 कार्बन है, तो मैं नंबरिंग कहाँ से करूंगा, या तो इस तरफ से या इस तरफ से। उसके बाद अगर आप सब्स्टिट्यूएंट देखोगे तो 2 पे और 3 पे उसको ऐसे राउंड कर देने का बच्चों। जो भी आपके सब्स्टिट्यूएंट लग रहे हैं ना, जो भी उसमें से ब्रांच बाहर जा रही है, उसको दोनों को राउंड करके आपको पता लगा लेने का 2 सब्स्टिट्यूएंट है। अब एक मिथाइल है बच्चों और एक क्लोरो है, तो क्लोरो और मिथाइल दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट ही है। तो इसके अंदर अब आप कैसे नंबरिंग करोगे, तो मिथाइल में M पहले आता है और क्लोरो में C पहले आता है। तो C और M में से कौन पहले आता है बच्चों, C। मतलब अपन को कैसे जाना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इस केस के अंदर, बिकॉज दे आर नॉट द मेन फंक्शनल ग्रुप्स। तो यहाँ पे कैसा हो गया बच्चों, यहाँ पे क्लोरो C पहले आ रहा है और इसके अंदर मिथाइल में M बाद में आ रहा है। क्लियर। तो C पहले, इसलिए नंबरिंग कौन सी वाली करेक्ट है। सो जो नीचे वाली नंबरिंग है बच्चों वो रॉन्ग है, ऊपर वाली नंबरिंग इज करेक्ट। सो इट इज 1 2 3 4। अब जब लिखते हैं ना बच्चों, तो भी अपन कैसे लिखते हैं, इट इज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब क्लोरो पहले लिखेंगे, मिथाइल बाद में। क्लोरो कौन सी पोजीशन पे, 2, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 2। 2 के बाद डैश लगाना है बच्चों, C बड़ा लिखना है, सो इट इज 2 डैश क्लोरो। फिर वापस जो भी नंबर होता है बच्चों, दोनों के आजू बाजू डैश लगना चाहिए, सो इट इज 2 क्लोरो 3 मिथाइल। कौन सा लग रहा है, 3 पे मिथाइल ग्रुप, 2 पे क्या लग रहा है बच्चों, क्लोरो। सो इट इज 2 क्लोरो 3 मिथाइल। और साथ में कितने कार्बन का है बच्चों, ब्यूटेन। अब आप देखो बच्चों, मिथाइल और ब्यूटेन में गैप नहीं है, कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या हुआ इसका, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अभी रिमेंबर, ये जो बच्चों आपका अब इसके अंदर क्या है, जो कंपाउंड है मेनली, इसको अपन बोलेंगे क्या, हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन है मतलब आपको इस कार्बन को देखना है विच इज अटैच्ड टू हेलोजन। कौन से कार्बन को देखना है बच्चों, विच इज अटैच्ड टू हेलोजन। तो जो कार्बन हेलोजन से अटैच्ड है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये जो कार्बन है बच्चों, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। मतलब ये जो पर्टिकुलर कार्बन है, ये कैसा कार्बन हुआ बच्चों, सेकेंडरी कार्बन। तो ये कैसा वाला हेलाइड है बच्चों, इट इज अ सेकेंडरी हेलाइड। अब सेकेंडरी में भी अपन से क्या पूछा है, एल्काइल है, एलाइल है या बेंजाइल है या विनाइल है या एराइल है बच्चों। तो यहाँ पे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। क्लियर। और ये जो कार्बन है ये भी सिंगल बॉन्ड से अटैच है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा बच्चों। तो ये कौन सा हेलाइड है, एल्काइल हेलाइड। तो क्या यूपीएससी नेम हुआ बच्चों, 3 क्लोरो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, सेकेंडरी एल्काइल हेलाइड है बच्चों। क्लियर। तो ये हुआ अपना पहला वाला क्वेश्चन। अभी सेकंड वाला देखते हैं।
सेकंड वाले के अंदर आप देखो बच्चों CH3 CH2 CH, ये CH है, इस पे ये CH3 लग रहा होगा, ये CH है, इस पे C2H5 लग रहा होगा और Cl भी लग रहा होगा। मतलब कंपाउंड कैसा बनेगा मेरा? तो कंपाउंड मेरा ऐसा बनेगा बच्चों CH3 फिर CH2 फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा CH फिर वापस CH, अब इसके ऊपर Cl इसके ऊपर CH3, इस CH के ऊपर CH3 इस CH के ऊपर Cl और साथ में क्या लग जाएगा बच्चों C2H5। सेम जो ऊपर वाला क्वेश्चन है बच्चों वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। 1 2 3 4 5 6 इधर से लेता तो 1 2 3 4 5 6, मतलब वापस कैसे लेंगे बच्चों? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देयरफॉर दिस अपर नंबरिंग इज करेक्ट। क्योंकि दोनों कितने पे आ रहे हैं बच्चों? 3 और 4 पे। इधर से करूं तो भी किस पे आ रहे हैं? 3 और 4 पे। अदरवाइज कौन सा रूल लगता है बच्चों? लोएस्ट सम रूल लगता है। तो यहाँ पे लोएस्ट सम दोनों में 3 + 4 7, इधर से करता हूं तो भी 3 4 + 7। तो अब अपन किससे देखेंगे बच्चों? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो 3 पे क्लोरो और 4 पे मिथाइल, तो क्लोरो पहले आ रहा है तो क्या लिखेंगे देखो आप, 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। कितने कार्बन है बच्चों मेन कार्बन के अंदर? तो क्या लिख देंगे अपन? हेक्सेन। और कैसा हैलाइड है बच्चों? वापस इस कार्बन को देखो, दिस कार्बन इट अटैच टू 2 कार्बन एटम, मतलब ये सेकेंडरी है। और साथ में बच्चों यहाँ पे sp2 से sp से डायरेक्टली अटैच है, sp3 से, sp3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये कैसा हो गया? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। तो ये बच्चों किसका एग्जाम्पल हुआ? सेकेंडरी का, और उसमें भी कौन सा हुआ? एल्काइल हैलाइड। तीसरा देखते हैं बच्चों, तीसरे के अंदर कैसा दिया हुआ है? ये CH3 ये CH2 और इस कार्बन के ऊपर एक भी H नहीं लग रहा, मतलब इसके ऊपर कितनी है? सारी वैलेंसी किससे कंप्लीट होगी? 2 CH3 से और एक CH2I से और एक C2H5 से। तो कैसे करेंगे बच्चों? यहाँ पे ये एक तरीके से क्वाटरनरी हो गया ये वाला कार्बन। तो देखो ये कार्बन है, इस कार्बन पे ये CH3 लग रहा है बच्चों, ये CH3 लग रहा है, एक तरफ C2H5 और एक तरफ CH2I। नाउ रिमेंबर बच्चों, सबसे पहले अपन को क्या लेनी होती है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो कैसे लेंगे बच्चों? तो ये आपका 1, ये आपका 2, ये 3 और ये 4। तो ये 4 की क्या हो गई? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई बच्चों। क्लियर? और इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में सबसे पहले क्या लग रहा है बच्चों? यहाँ पे आयोडीन। और यहाँ 2 पोजीशन पे क्या लग रहा है? मिथाइल। तो अगर मैं इधर से नंबरिंग करता 1 2 3 3 और 4 आता बच्चों, और इधर से करता हूं तो 1 2 2, मतलब यहाँ पे 2 + 2 4 + 1 5, तो लोएस्ट सम रूल लगेगा, देयरफॉर नंबरिंग इज फ्रॉम दिस साइड। तो बच्चों ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 हो गया। अब अपन लिखते कैसे हैं बच्चों? तो मैंने आपको बताया लिखते हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ऑलवेज। मतलब मिथाइल पहले आएगा या आई पहले आएगा बच्चों? तो अगर अपन देखते हैं तो JKLMNOPQ, तो M तो बाद में आता है बच्चों, I क्या आता है आपका? पहले आता है। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे? फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? 1 आयोडो। क्या लिखते हैं बच्चों इसे अपन? 1 आयोडो। 2 पे क्या लग रहे हैं? 2 मिथाइल ग्रुप। सो 2 2 और 2 मिथाइल है बच्चों, इसलिए क्या लेंगे अपन? डाई मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, जिसके ऊपर हेलोजन लग रहा है उससे सिर्फ कितना कार्बन अटैच्ड है बच्चों? एक ही कार्बन एटम अटैच्ड है, एंड देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो ये किसका एग्जांपल हुआ बच्चों? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट वाला देखो बच्चों, यहाँ पे देखो इस कार्बन पे 2 CH3 लग रहे हैं। अब इस पे भी देखो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इसकी चारों वैलेंसी क्या होगी? दूसरे कार्बन से कंप्लीट होगी। इसके ऊपर बच्चों इसकी 2 ही वैलेंसी होगी, इसकी 3 वैलेंसी होगी। तो अब देखो कैसे बनेगा ये आपका जो कंपाउंड बनेगा। इस कार्बन के ऊपर कितने लग रहे हैं बच्चों? 3 CH3। तो देखो 1 CH3, सेकंड CH3, थर्ड CH3। तो इस टर्मिनल कार्बन पे 3 CH3 लग गए। बीच का क्या आ गया बच्चों? CH2। फिर उसके बाद क्या आ गया? CH। और उस CH से कौन अटैच्ड है बच्चों? एक तो फिनाइल ग्रुप और एक ब्रोमीन। तो ये ब्रोमीन लग गया और उसके साथ क्या लग गया? यहाँ पे बेंजीन। अब यहाँ पे भी कैसे करना है बच्चों? जो आपकी ओपन चेन है ना, उस ओपन चेन को अपन मेन चेन मान के चलते हैं, और बेंजीन को कैसे ले लेते हैं बच्चों अपन? यहाँ पे साइड चेन। क्लियर? तो यहां से मैं नंबरिंग स्टार्ट करूंगा, लोएस्ट सम रूल लगाना है बच्चों वापस। तो ये 1 2 3 और 4। अदरवाइज कैसा होता बच्चों? 1 2 3 4। तो यहाँ पे 2 2 और साथ में क्या लगता है आपका? 4। बट ये जो आपका हेलोजन है बच्चों, इस जगह पे अगर आप देखने जाओगे तो ये वाला जो आपका कंपाउंड है, ये यहाँ पे मेन हेलोजन है। तो बच्चों यहाँ से चालू करेंगे अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। तो ये क्या बनेगा? 1 2 3 और 4। तो ये 1 पे क्या लग रहा है बच्चों? एक लग रहा है ब्रोमो, बी पहले आता है अल्फाबेट में। फिर उसके बाद कौन सा ग्रुप लग रहा है बच्चों? फिनाइल ग्रुप। क्लियर? और उसके पहले कौन सा है? मिथाइल। तो MNOP, फिनाइल बाद में आता है और M पहले आता है बच्चों। तो देखो 1 पे क्या लगा दिया? ब्रोमो। कितना मिथाइल लग रहे हैं बच्चों? 2 मिथाइल लग रहे हैं। कौन से वाले? 3 3 डाई मिथाइल। तो क्या नाम हो गया बच्चों इसका? 1 ब्रोमो 3 3 डाई मिथाइल। और 1 पे वापस क्या लग रहा है बच्चों? फिनाइल।
और कितने कार्बन हो गए आपके ब्यूटेन, कितने कार्बन हो गए ब्यूटेन। तो ये हो गया बच्चों। अब इस कार्बन पे जिसके ऊपर आपका क्या लग रहा है बच्चों, हेलोजन लग रहा है, वो कार्बन कितने से अटैच्ड है, एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से, यहाँ एक कार्बन यहाँ पे एक कार्बन, तो कैसा हैलाइड हो गया बच्चों, सेकेंडरी हैलाइड। और वो भी कौन सा है बच्चों, एल्काइल हैलाइड, तो इट इज सेकेंडरी। अब एल्काइल हैलाइड की जगह पे अब अगर आप देखो तो बच्चों मैंने आपको ऐसा बताया था कि अगर बेंजीन में, बेंजीन के ऊपर अगर एक कार्बन है और उस कार्बन पे हेलोजन लग रहा है तो आप उसे कौन सा हैलाइड बोलते हो बच्चों, बेंजाइल हैलाइड। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एल्काइल हैलाइड की जगह पे सेकेंडरी, और वो भी कौन सा बच्चों, बेंजाइल हैलाइड। कौन सा हैलाइड हो गया बच्चों, बेंजाइल हैलाइड। आई थिंक सबको समझ में आया होगा, क्लियर। आगे देखते हैं बच्चों अपन इसे नेक्स्ट। नाउ जस्ट हैव अ लुक, वापस सेम बच्चों यहाँ पे देखो CH3 CH फिर CH3 फिर CH फिर Br फिर CH3, तो 1 2 3 और 4, ये रहा बच्चों 1 2 3 और यहाँ पे एक और बॉन्ड आएगा, तो ये 4 हो गए बच्चों। अब इस 4 के बाद ये जो आपका ये वाला और ये वाला कार्बन पे CH3 और Br लग रहा है, तो देखो बच्चों यहाँ पे लग गया एक तरफ CH3 और इसमें थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है बच्चों, तो इसको करेक्ट करना है अपन को। तो अब देखो कहाँ पे करेक्शन होगा, मैं कर देता हूँ बच्चों इसको ना। यहाँ पे ये बॉन्ड लग रहा है, तो एक तो आपको ये वाला जो बॉन्ड है बच्चों, ये वाला बॉन्ड यहाँ से बीच में से हटाना है। ये वाला बॉन्ड हटेगा बच्चों, क्लियर। और दूसरा जो बॉन्ड होगा वो एक्चुअल में किसके बीच में होगा, यहाँ पे होगा। सो दिस इज एक्चुअल कंपाउंड। अब ये जो कंपाउंड है इसके अंदर देखो बच्चों 1 2 3 और 4, 2 पे ब्रोमो बच्चों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ब्रोमो पहले आएगा यहाँ पे डायरेक्टली, तो देखो 2 ब्रोमो, 3 पे क्या लग रहा है, मिथाइल, सो इट इज 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। कौन सा एल्काइल हैलाइड हुआ बच्चों, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर जिस पे ब्रोमीन लगा हुआ है उस पे कितने कार्बन लग रहे हैं बच्चों, 2 कार्बन। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या लग रहा है, CH3C C2H5 कितनी बार लग रहा है, 2 बार, मतलब इस कार्बन पे 2 C2H5 लग रहे हैं। तो देखो बच्चों CH3, C के ऊपर भी C2H5, नीचे भी C2H5, उसके बाद सामने क्या लग रहा है बच्चों, CH2 और उसके ऊपर Br, क्लियर। अगेन बच्चों जो हेलोजन लगा हुआ है वहां से नंबरिंग करनी है अपन को, तो नंबरिंग कैसी होगी इसकी, 1 2 3 4, इधर भी हो सकती थी बच्चों 1 2 3 4, क्लियर। तो अगर ऐसा लेता हूं तो ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन हो गई, दिस वन इज माय लॉन्गेस्ट चेन, ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन हो गया बच्चों। ये मेरा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, और ये पहले नंबर पे क्या लग रहा है बच्चों, Br। तो अब इसमें कुछ नहीं देखना बच्चों, यहाँ से चालू करेंगे, सबसे पहले ब्रोमो लिखेंगे तो 1 ब्रोमो, फिर एक इथाइल है और एक मिथाइल है, इथाइल पहले आता है बच्चों, तो क्या लिखेंगे 2 पे इथाइल और 2 पे ही मिथाइल, और साथ में क्या आ गया आपका ब्यूटेन। यहाँ पे भी बच्चों जो कार्बन पे आपका ब्रोमीन लग रहा है दैट इज ओनली अटैच्ड टू 1 कार्बन एटम, एंड देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों उसके अंदर देखो आप, अब इसमें क्या दिया हुआ है देखो, इस कार्बन के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन नहीं लग रहा। अब आप सोचो जब कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं लग रहा ना बच्चों, इसका मतलब कैसा है, एक क्लोरीन लग रहा है, एक CH3 लग रहा है, एक C2H5 लग रहा है और एक C2H5 लग रहा है। तो देखो यहाँ पे सेम है, ये कार्बन और इस कार्बन पे एक तरफ क्लोरीन, एक तरफ CH3, एक तरफ C2H5, एक तरफ C2H5। C2H5 का बच्चों हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको C2H5 लिखा हुआ दिया है ना तो उसको आप थोड़ा एक्सटेंड कर लेना, CH2 CH3 ऐसे करके एक्सटेंड कर लेना C2H5 को, और यहाँ पे डैश लगा देना। कहीं पे भी लिखा हो फिर बाद में कंडेंस कर सकते हो, बट शुरू में एक्सटेंड कर लेना, नहीं तो नंबर ऑफ कार्बन चेन में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, सेम यहाँ से नंबरिंग करूँ या यहाँ से नंबरिंग करूँ बच्चों, दोनों सब्स्टिट्यूएंट कितने पे मेरे, 3rd नंबर पे, और इसमें भी क्लोरो पहले आता है और मिथाइल बाद में आता है। तो यहाँ से नंबरिंग हो जाएगी बच्चों 1 2 3 4 5, तो 3 पे क्या आ गया, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, तो इट इज 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, क्लियर। तो 3 पे ही क्लोरो है बच्चों, 3 पे ही मिथाइल है, और कितने कार्बन चेन है मेरी मेन कार्बन के अंदर, कितने बच्चों, 5 कार्बन है, तो ये हो गया मेरा पेंटेन, क्लियर। कैसा है बच्चों, जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन लग रहा है उस पर कितने कार्बन लग रहे हैं, 1 2 और 3 कार्बन, मतलब कैसा हैलाइड है बच्चों, ये टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अब देखो CH डबल बॉन्ड C लग रहा है बच्चों यहाँ पे ना, CH डबल बॉन्ड C और उसके ऊपर Cl
और आगे CH2, फिर वापस इस CH पे 2 CH3 और यहाँ पे एक CH3। तो देखो बच्चों कैसे लिखना है, ये एक CH3 लिख दिया, फिर अपन ने लिख दिया CH, फिर लिख दिया डबल बॉन्ड C। उस C पे क्या लग रहा है बच्चों, एक क्लोरीन और एक CH2, ये क्लोरीन और आगे CH2। उस CH2 के बाद वापस क्या है बच्चों, CH, और उस CH पे कितने मिथाइल ग्रुप लग रहे हैं, 2 मिथाइल ग्रुप। अब सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, अगर आप देखो तो ये जो स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको थियरी लेक्चर लिया उसमें अगर आप देखोगे तो ये बच्चों CH डबल बॉन्ड C और इसी पे Cl लग रहा है। तो जब ऐसा लगता है तो इसको आप ऐसे, अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखूं बच्चों, तो ये बेसिकली कैसा क्लोराइड हो गया, विनाइल क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड है बच्चों, ये विनाइल क्लोराइड। तो याद रखना ये किसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों, विनाइल हैलाइड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड पे कार्बन लग रहा है, sp2 में 2 ही जगह पे लगता है, या तो विनाइल में या एराइल में, ये विनाइल हैलाइड है बच्चों, क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब नंबरिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ गया आपका, डबल बॉन्ड इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड किस पे आता है, लोएस्ट कार्बन के ऊपर। तो अगर इधर से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, तो यहाँ 2 पे ही आ रहा है बच्चों, तो नंबरिंग इधर से ही सही होगी। तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी अलॉन्ग विद डबल बॉन्ड एट द लोएस्ट नंबर। सो इट इज 1 2 3, 3 पे क्या लग रहा है, क्लोरीन, और 5 पे क्या लग रहा है बच्चों, मिथाइल। अब लिखेंगे कैसे इसे अपन, तो सबसे पहले क्लोरो लिखेंगे बच्चों, तो 3 पे क्या लग रहा है, क्लोरो, तो 3 पे क्या आ गया आपका, क्लोरो। फिर 5 पे क्या लिखेंगे बच्चों, मिथाइल, तो 5 पे मिथाइल। और 2 पे क्या लग रहा है अपन को बच्चों, ईन, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, हेक्स। 1 2 3 4 5 6 हेक्स। और कितने पे ईन लग रहा है, 2 पे ईन, तो कितना हो गया, 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स 2 ईन। क्लियर, दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। और ये कैसा एलाइड है बच्चों, मैंने इसको आपको इससे रिजेंबल करवाया, मतलब इट इज एन एग्जांपल ऑफ विनाइल हैलाइड। क्लियर, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया बच्चों आप मेरे को जरूर बता देना, उसका मैं अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा जिसमें बहुत सिंपल वे में मैं आपको समझा दूंगा बकायदा बना के। क्लियर, नेक्स्ट देखो बच्चों, अभी नेक्स्ट अपन को यहाँ पे दिया हुआ है CH3 CH CH C, फिर Br, और फिर उसके ऊपर CH3 का होल ट्वाइस। मतलब सबसे पहले मैं CH3 बना दूं, फिर उसके बाद में CH बना दूं, फिर डबल बॉन्ड CH बना दूं, और उस CH से कौन अटैच है, C। और इस C के ऊपर अगर आप देखोगे बच्चों तो क्या क्या लग रहा है, एक Br लग रहा है और 2 CH3 लग रहे हैं। तो एक Br लग रहा है और 2 CH3। वापस यहाँ पे कैसा है बच्चों, ये एल्कीन है, बट अब इस एल्कीन में कैसा है, तो अगर आप देखोगे तो CH डबल बॉन्ड CH, और फिर अगर CH करके और इस पे अगर हेलोजन लगता है बच्चों, तो ये CH2 ले लो, इसको CH2 ले लो। क्या बोला था बच्चों इसे अपन ने, एलाइल हैलाइड। कौन सा हैलाइड बोला था, एलाइल। तो ये कंपाउंड क्या है बच्चों, ये कौन सा टाइप है, दिस इज एन एलाइल हैलाइड। कौन सा टाइप है बच्चों, एलाइल हैलाइड। अब इसमें नंबरिंग वापस डबल बॉन्ड के हिसाब से करनी है बच्चों, क्योंकि डबल बॉन्ड इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। सो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 एंड 5। इधर से करते तो बच्चों 1 2 3 पे आता है, इधर से करते तो 1 2 पे आ रहा है, इसलिए नंबरिंग यही होगी। इस जो भी बच्चों कार्बन चेन को आप मेन चेन बनाओ ना, ऐसे बॉक्स में बंद कर दो तो आपको पता चल जाएगा कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट बच्चों एक ब्रोमो है और एक मिथाइल है। अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है तो बी पहले आएगा, कौन सी पोजीशन पे, बी 4 पे, तो 4 ब्रोमो 4 मिथाइल। तो देखो बच्चों 4 ब्रोमो 4 मिथाइल। फिर उसके बाद कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की, तो क्या लिख दिया, पेंट। और कितने पे ईन है, 2 पे, सो इट इज पेंट 2 ईन। तो बच्चों ये इसका यूपीएससी नेम हुआ, और कौन सा टाइप हुआ, एलाइल हैलाइड। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, पैरा पोजीशन पे क्लोरो लग रहा है और उसके बाद C6H4 मतलब बेंजीन बना दी बच्चों, तो ये बना दी बेंजीन, और इसके पैरा पोजीशन पे क्या लगा दिया बच्चों, क्लोरो। अब ये किससे डायरेक्टली अटैच्ड है, CH2 से। ये रहा बच्चों CH2, यहाँ पे क्या लग रहा है, नेक्स्ट CH, और उसके ऊपर कितने CH3 लग रहे हैं, 2। तो एक CH3 ये, एक CH3 ये। अब यहाँ पे जो यूनिक है ना बच्चों, वो चीज क्या है वो याद रखना। तो जो मेन आपकी कार्बन चेन है, वापस आपकी अगर इसको आप देखने जाओ तो यहाँ पे ये वाला जो आपका है बच्चों, इसको इन्होंने मेन कंसीडर किया है, बेंजीन को। क्लियर, तो बेंजीन के अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन। देयरफॉर जो 4 कार्बन वाली है उसको क्या ले लिया बच्चों अपन ने, सब्स्टिट्यूएंट इस केस के अंदर, क्योंकि हेलोजन अपना मेनली यहाँ पे लगा हुआ है। तो टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड पूछा है, तो इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे बच्चों, जहां हेलोजन लगा है वहां से नंबरिंग चालू होगी। तो इट इज 1 2 3 4 5 और 6, और 4th पोजीशन पे क्या लग रहा है बच्चों, ये पूरा ग्रुप। अब इस पूरे ग्रुप का क्या करते हैं, जो भी पोजीशन है ना बच्चों, वहां से वापस अपन नंबरिंग करते हैं, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम। टेक्स्ट बुक में बच्चों उसको 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम की जगह डायरेक्टली 1 2 3 लिख दिया। क्लियर, तो 1 पे अब एक्चुअल में लगा क्या है बच्चों, अगर इसकी मैं नंबरिंग करूं इतने से की,
तो इतने से की नंबरिंग में क्या है, ये 2 पे क्या लग रहा है बच्चों, मिथाइल ग्रुप लग रहा है। और ये पूरा ग्रुप कौन सा है आपका, प्रोपाइल। तो यहाँ पे कैसा आ गया देखो, 2 मिथाइल प्रोपाइल। और ये कौन सी पोजीशन पे लग रहा है, बेंजीन के 4th पोजीशन पे। तो 4th पोजीशन पे 2 मिथाइल प्रोपाइल, एम से चालू हो रहा है। और 1 पे क्या है बच्चों, क्लोरो। तो सी पहले मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो 1 का क्लोरो 4 पोजीशन पे ब्रैकेट में लिखना है बच्चों, ये पूरा ना 4th पोजीशन पे बड़ा ग्रुप लग रहा है, तो उसको अलग से ब्रैकेट में लिखते हैं अगर नंबरिंग उसके अंदर भी होती है तो उसके अंदर नंबरिंग है इसलिए उसको ब्रैकेट में लिखा। सो इट इज 1 क्लोरो 4 के ऊपर 2 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। अब ये कौन सा है बच्चों, बेंजीन में डायरेक्टली हेलोजन लग रहा है, देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल ऑफ एराइल हैलाइड। कौन सा हैलाइड बना बच्चों, ये आपका एराइल हैलाइड। क्लियर। तो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10 इसी के अंदर। अब इस 10 के अंदर आगे देखो बच्चों 11 और 12। तो पहले वाले में देखो मेटा पे क्लोरो लग रहा है, वापस CH2 C6H4 और CH2 बिल्कुल वैसा का वैसा ही बच्चों। फिर मेटा की जगह मतलब उसमें क्या लग रहा था, पैरा पे, अभी मेटा पे लग रहा है, फिर ऑर्थो पे लग रहा है। तो पूरा का पूरा लगभग सेम ही है बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ देखोगे तो ये मेटा पोजीशन पे क्या लगा दिया आपके, CH2Cl लगाना है बच्चों ना। तो मेटा पोजीशन पे आपके क्या लगा दिया, CH2Cl। और डायरेक्टली उसके दूसरी पोजीशन पे क्या लग रहा है बच्चों, CH2C CH3 तो CH2C के ऊपर कितने CH3, 3 CH3। वापस यहाँ पे बच्चों अपन को बेंजीन को मेन रिंग मानना है, क्योंकि ये और ये क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट करने हैं अपन को। तो आप देखो यहाँ पे करेंगे कैसे बच्चों, इस जगह से मैंने नंबरिंग चालू करी, तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर। 1 पे क्या लग रहा है बच्चों, क्लोरो और मिथाइल। क्या लग रहा है, क्लोरोमिथाइल 1 पे। क्लोरो से नंबरिंग चालू बच्चों, सी पहले चालू होगा, तो क्लोरोमिथाइल मतलब सी पहले आ रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो देखो 1 क्लोरोमिथाइल लिख दिया। फिर इसमें नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग ऐसे होगी बच्चों 1 2 3। अभी 1 2 3 में 2 पे क्या लग रहा है, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। कैसा हो गया बच्चों, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। क्योंकि ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है तो यहाँ पे वैलेंसी होगी, तो इसको आप क्या बोलोगे, प्रोपाइल। सो 1 क्लोरोमिथाइल 3rd पोजीशन पे क्या लग रहा है बच्चों, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। और ये क्या हो गया बच्चों, आपका बेंजीन। तो ये बेंजीन लग गया। अब इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, इसके अंदर याद रखना, ये जिससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है ना, CH2Cl, तो बेसिकली ये कैसा है बच्चों, आपका प्राइमरी तो है ही, बट ये वापस बेंजीन पे CH2 और फिर Cl, मतलब इट इज अ बेंजाइल क्लोराइड। तो बच्चों ये प्राइमरी है और साथ में कैसा है, बेंजाइल हैलाइड। क्लियर। लास्ट वाला देखो बच्चों, अभी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर ब्रोमीन लग रहा है बच्चों। तो देखो ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन लगा दिया, और उसके बिल्कुल बाजू वाले पे बच्चों, इसके जस्ट बाजू वाले पे क्या लगा दिया अपन ने, CH CH3 CH2 CH3। तो ये CH के ऊपर एक तो CH3 लग गया और दूसरी तरफ क्या लग गया बच्चों, C2H5। वापस नंबरिंग बेंजीन से करनी है जहां से हेलोजन लगा हुआ है। सो इट इज 1 2 3 4 5 6। 2 पे क्या लग रहा है बच्चों, तो क्या करना है यहाँ पे, इस जगह से आप इसकी नंबरिंग स्टार्ट करोगे, लॉन्गेस्ट चेन देखोगे। सो इट इज 1 2 3। और 1 पे क्या लग रहा है बच्चों, मिथाइल। तो ये हो गया 1 मिथाइल प्रोपाइल। और ये कौन सी पोजीशन पे लग रहा है, 2 पे। बट यहाँ पे बी पहले आ रहा है बच्चों, तो अल्फाबेटिकल में लिखना तो ब्रोमो पहले है। तो 1 पे क्या लिख दिया, ब्रोमो। और सेकंड पोजीशन पे क्या लिख दिया बच्चों, ब्रैकेट के अंदर 1 मिथाइल प्रोपाइल। ये देखो 1 मिथाइल प्रोपाइल। और लास्ट में बच्चों क्या आ गया, बेंजीन। अब इसमें भी बेंजीन से डायरेक्टली ब्रोमीन अटैच्ड है, मतलब ये एराइल हैलाइड है बच्चों। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एराइल हैलाइड। आया बच्चों समझ में ये। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर। सारे क्वेश्चन बच्चों अच्छे हैं, वो याद रखना, ऐसे के ऐसे आपके निट में भी आ सकते हैं और बोर्ड में भी आ सकते हैं। क्लियर। थैंक यू।